अल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल वकब्बिरहु तकबीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अल्लज़ी अरसलहुल्लाहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुत्मइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकानिन फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जू'i वल ख़ौफ़ बिमा कानू यस्नऊन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व नबिय्यिका मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, अज़ीज़ भाइयों, मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम का बेपाया एहसान व तशक्कुर कि उसने अपने ख़ास फ़ज़ल से किताब व सुन्नत के फ़हम की इस मजलिस में हाज़री का शर्फ़ अता फ़रमाया। रब्बुल जलाल वल इकराम आप सब अहबाब की तशरीफ़ आवरी, मेरी हाज़री, मुंतज़मीन का ये शानदार इंतज़ाम अपनी बारगाह में कबूल फरमा के हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी का बाइस बनाए। अल्लाह की ज़मीन पर यह शानदार अल्लाह का घर, मिर्ज़ा शाहिद साहब, उनके बिरादरान गिरामी क़दर, उनके रफ़क़ा, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम इन्हें तौफ़ीक़ वाफ़िर से नवाजे कि बहुत जल्द ये तकमीली मराहल तय करके ख़ालिस किताब व सुन्नत की दावत का एक शानदार मरकज़ बने और अल्लाह का मुल्हाकिमीन इस मरकज़ को और हमारे दीगर मराकिज़ को अहले इलाका के लिए खैर व बरकत का बाइस बनाए और हमारे लिए उखरवी कामयाबी का सबब बनाए। मैं बहुत इख्तिसार के साथ चंद बातें इस उन्वान पे अर्ज़ करूँगा। तकरीबन आधे से ज़्यादा मुल्क इस वक्त बदतरीन शराब की ज़द पे है। आपकी साइंसी इजादात, वसाइल की कसरत, इदारों की बहुतात और अक्ल व दानिश की सारी मेराज एक दिन भी इस बहते हुए पानी के सामने ठहर नहीं पाई। इंसान हमेशा इस ज़ोम बातिल में मुब्तला रहता है। फलां वक़्त नुकसान हुआ था तो मेरे पास चूंकि बचाव के असबाब न थे और अब की बार चूंकि मेरे पास असबाब मौजूद हैं, सो अब मुझे कोई खतरा नहीं। तूफान आते हैं, अल्लाह की तरफ से तंबीह होती है, झंझोड़ा जाता है। याद रखें मेरे भाइयों, हवाएं, आग, पानी, ये अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के लश्करों में से लश्कर हैं। जिस कौम पे चाहे, जिस लश्कर को चाहे मुसल्लत कर दे।
जिस दिन से सैलाब आया, जून से ये बारिशों की शिद्दत का सिलसिला शुरू हुआ, तरह तरह की मूशगाफियां, हजार किस्म के फितने, कहने वालों ने यहां तक कहा कि यूरोप के साहिलों पे कौन सा गंद है जो नहीं किया जाता। अगर वो साहिल इन गंदगी मचाने वालों को उन पे उछलकर उन्हें अपने अंदर नहीं खींचते, वहां सैलाब नहीं आते, तो इसका माना यह है कि सैलाबों का बायस हमारे गुनाह नहीं बल्कि हमारी बेतदबीरी है। डैम नहीं बनाए, पानी जखीरा करने के लिए हमने कोई गौर फिक्र नहीं किया, हो सकता है ये भी, लेकिन मेरे अजीज भाइयों, ये बुनियादी मसला समझ लो। आप मुसलमान हैं, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, आप काफिर नहीं हैं। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का कानून है, कुरान मजीद इस बात पे शाहिद है। काफिर के लिए मोहलतें दराज कर दी जाती हैं, उसके लिए रस्सियां ढीली कर दी जाती हैं और मोमिन को बार बार तंबीह की जाती है। अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फला यअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्नल काज़िबीन। काफिर सूद खाता रहे, वो हराम खाता रहे, वो खिंजीर खाता रहे, वो शराब के नशे में बदमस्त रहे, वो बेआबरू और बेहया बन जाए, उसके लिए दुनिया में वो ज़ाब्ते और कानून नहीं है जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने एक कलमा को मुसलमान के लिए बनाए हैं। आपको झंझोड़ा जाता है, आपको खींचा जाता है, आपको तंबीह की जाती है। फर्क क्या है, इसका बायस क्या है? ये बुनियादी और उसूली फर्क है। काफिर के लिए सिर्फ दुनिया है, तेरे लिए अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जन्नत तैयार की। जन्नत में जाने वाला इस कदर बेपरवाह नहीं होता। जो जन्नत का हरीस और मुतलाशी है, वो अपने रब से, उसके दिए हुए कवानीन से, उसकी नाज़िल करदा वही से, उसकी पेश करदा शरीयत से, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दिए हुए हलाल और हराम के इन ज़ाबितों से, अवामिर और नवाही के इन मयारात से इस कदर गाफिल नहीं होता कि वो दरियाओं के अंदर आबादियां बनाए, वो ऐसे पानी की गुजरगाहों को रोके, फिर इस पे फख्र मुबाहत का इजहार करे और फिर अल्लाह की नाफरमानी करता रहे और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उसे कभी पूछे ना। ये छोटे छोटे अजाब कभी इंसानों के गुनाहों की पादाश में होते हैं। फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबे वमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबन वमिनहुम मन अखज़तहु सैहतु वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्ज़ वमिनहुम मन अगरकना। कभी जमीनों में धसाया जाना, कभी पानियों का आबादियों पे चढ़ दौड़ना, कभी तेज हवाओं का चलना और इंसानी आबादियों का तबाह व बर्बाद हो जाना। पत्थर उड़ते हैं, क्लाउड बरस्ट हो गया, आसमान से पानी यूं बरसता है कि कभी इंसानी तारीख में सुना नहीं गया, और कभी पहाड़ फटते हैं कि कभी इसका तसव्वुर इंसानी अक्ल दानिश में नहीं आया। कभी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इन्हीं पानियों को जो नवीदे ज़िंदगी थे, जो तेरे लिए हयात और ज़िंदगी की ज़मानत थे, इन्हीं को चढ़ा दिया और तेरे लिए पयाम मौत साबित हुए। फ़कुल्लन अखज़ना बिज़ंबे, जो बह गए अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उन्हें उनके अमाल और उनकी नीयतों के मुताबिक उठाएगा। जो जिंदा हैं दर हकीकत इनके लिए सबक है। लोगों, तुम्हारा रब तुम्हारे शब रोज से गाफिल नहीं है। वो चाहता है कि चूंकि तुमने कलमा पढ़ा है, चूंकि तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा है, लिहाजा इस कलमे की पासदारी करो, अपने रब की तरफ लौटो। व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू, अपने रब की तरफ लौटो, उसके सामने मुती हो जाओ और अपने आप को झुकाओ। ये जो कर्रो फर है, ये जो सरकशी और बगावत है, ये जो निज़ामों में और कवानीन में और तर्ज़े जिंदगी में
तुमने अल्लाह दुल जलाल वल इकराम की सरकशी इख्तियार की है, इसे छोड़ो, उसकी अताअत इख्तियार करो, ताकि तुम्हारी जिंदगी भी बेहतर हो और तुम्हारी आखिरत भी जन्नत की सूरत में तुम्हारे लिए मुस्तहकम। अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने कुरान मजीद में जा बजा दास्तानें बयान की हैं। ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतम मुतमइन्ना, फरमाया वो मुल्क, वो स्टेट, ममलिकत खुदादाद, वो बस्ती और आबादी, कानत आमिनतम मुतमइन्ना, जहां चोरी का डर नहीं था, दुश्मन के हमले का खौफ नहीं था, सरहदें बड़ी शानदार थीं, फसलें बड़ी उगती थीं, यातिहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्लि मकानिन, इंडस्ट्री चल रही थी, बिजली की लोड शेडिंग नहीं थी, गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अलहदगी की तहरीकें नहीं थी, बलूचिस्तान में BLA नहीं थी, खैबर PK में कोई TTP नहीं थी, कोई मसला नहीं था। आमिनतम मुतमइन्ना, बड़ी पुरसुकून जिंदगी थी। यातिहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्लि मकानिन, उनके खेतों खलियान उनके लिए सोना उगलते थे, नहरें उनके लिए पानी फराहम करती थी, दरिया उनके लिए हयाते मुबारका की नवीद बन के बह रहे थे, और हवाएं उनके लिए चलती थी, हर तरफ से रिज़्क़ आता था उनके पास। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, इनकी जिम्मेदारी थी अल्लाह का शुक्र अदा करते, सजदा शुक्र बजा लाते, उसका निज़ाम दुनिया में कायम करते, उसकी वहदानियत को अपने दिलों पे रासख करके अल्लाह की तौहीद का आलम दुनिया पे कायम करते। लेकिन इन जालिमों ने फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम की नेमतों की नाशुक्री। हम हर साल डूबते हैं, कई आशरे हो गए, जलजले, जमीनों का हिलना, पहाड़ों का फटना, ग्लेशियर्स का पिघलना, मौसमियाती तब्दीलियां, और मेरे भाइयों जो जी चाहे इसकी तौजीह करो। असल बात यह है, जब कौमें रब की जमीन पे अल्लाह की बगावत की इंतहा कर देती हैं, फिर मज़ाहर फितरत बुरुए कार आते हैं और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उन्हें झंझोड़ता है। वल्लाह मैं अक्सर सोचता हूँ, तुम्हारे ये वसाइल, तुम्हारी ये टेक्नोलॉजी, तुम्हारी साइंसी इजादात, तुम्हारी तरक्कियाँ, तुम्हारी मादियत के अंबार तुम्हारे किस काम के हैं? अभी कल तक जो शानदार बिल्डिंगें थीं, आज वो पानी में डूब चुकी, कितनी बह गई। महंगी तरीन हाउसिंग कॉलोनियां सफाई हस्ती से मिटा के रख दिया गया। और कभी चश्मे कायनात ने देखा है कि कमरे से बड़े बड़े साइज के पत्थर यूं चढ़ते हैं और पूरी पूरी बस्ती को हड़प कर लेते हैं, नामो निशान तक बाकी ना रहा। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम की नेमतों की नाशुक्री। ये पाकिस्तान अल्लाह की नेमत, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। पाकिस्तानियों क्या शुक्र अदा किया, मैं तफसीलात में नहीं जाता, क्या शुक्र अदा किया। इस मुल्क के बनाने का अव्वलीन मकसद था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का निज़ाम इस पे कायम हो। तुमने अपनी पार्लियामेंट की पिशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है, तेरी मुकन्नना की टेबल पर तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं है, तेरी आदलिया के वो फैसले की कुर्सी पर तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं है, तेरा बैंकिंग सिस्टम तो ला इलाहा इल्लल्लाह बेस्ड नहीं है, तेरा इकोनॉमिक सिस्टम, तेरा मुआशी निज़ाम, तेरे खानदानी मसाले, तेरी खमी खुशी की सेलिब्रेशन के सारे तरीके कहाँ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया था, जो सबसे पहला काम किया अल्लाह दुल जलाल वल इकराम का शुक्र बजा लाते हुए बैतुल्लाह को बुतों से साफ किया था। दुनिया को यह बताया है जब जमीन अल्लाह दुल जलाल वल इकराम तुम्हें दे तो उस जमीन को अल्लाह के तौहीद के लिए मुखलिस और खालिस करो। क्या हमने ये किया? सरीहन किताब और सुन्नत की मुखालफत पर मबनी जब तुम कानून बनाओगे तो फिर यही कुछ होगा जो आज हो रहा है। मैं तारीख का तालिब इल्म हूं, मैं
हजार तो जिहाद कर सकता हूं साइंसी नुक्ता नजर से इसकी, लेकिन मैं सबसे पहले मोमिन हूं और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की शरीयत के तनाजुर में ये अर्ज करता हूं फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह। जब कौमें अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के इनामात की नाशुक्री करती हैं, अल्लाह की नेमतों का इनकार करती हैं, फिर अंजाम ये होता है जो आज हो रहा है। तेरी जिम्मेदारी थी पाकिस्तान में कोई बुतखाना ना हो, अल्लाह की गैर की परस्तश का कोई मरकज ना हो, रब के अलावा किसी और की तरफ यहां दावत ना दी जाए। एक रब तुझे पैदा करने से पहले भी वही तेरा था, तेरी विलादत पर भी वही तेरा था, आज भी वही तेरा है। तेरी जिंदगी की ये सांसें मुनक़ते हो जाएं फिर भी वही तेरा है, अल्लाह के लिए खालिस, इसके अलावा और कोई तेरी जिंदगी में ना हो। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा। तेरी असम्बली को, तेरी पार्लियामेंट को, तेरे कानून साज इदारों को, तेरे बड़े बड़े मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, बेल्ट फोर्सेस को, तेरे सिविलियन इदारों को, तेरी अवाम को, तेरी हुक्मरान को, इलीट को और तेरी ब्यूरोक्रेसी को, सबको एक ही जिम्मेदारी थी, ये खित्ता ज़मीन, इस पे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तौहीद कायम करना। बदकिस्मती ये है हम इनफरादी और इज्तिमाई हैसियत में ये जिम्मेदारी अदा करने से कासिर रहे। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी हमने उसे छोड़ा, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने ये कर दिया। फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूअ वल खौफ़ बिमा कानू यस्नऊन। ये भूख, माली नुकसान हो रहा, खौफ का आलिम है। आधे से ज्यादा मुल्क इस वक्त खौफ में है और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आपसे तो चंद किलोमीटर दूर दुनिया डूब रही है। बहुत सारे शहर में होंगे जिनके खेत डूबे। मेरे भाइयों, ये नतीजा है अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की नेमतों की नाशुक्री का। और नेमतों के शुक्र का माना जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं होता, अपने आप को शरीयत का पाबंद बनाना, किताब और सुन्नत का मुती बनाना, तौहीद का अलंबरदार बनाना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का नुमाइंदा और खादिम बनाना, ये अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की नेमतों का शुक्र। ये खौफ दुश्मन का, अल्लाह अकबर। आपने देखा वो खुलेआम कह रहे हैं कि कभी हम पानी रोक के इन्हें मारेंगे और कभी पानी छोड़ के मारेंगे, और हम तो 30 साल से कह रहे हैं ओ पानी में डूब के मरने वालों या प्यास से मरने वालों, आओ अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के दीन की लंबरदारी में मरने का अज़म करते हैं। अब जब ये कर लोगे तो इंशाअल्लाह फिर चनाब पे बने हुए, ये माधुपुर रावी पे बने हुए डैम ही अल्लाह नहीं देगा, इन दरियाओं के मंबे भी अल्लाह तुम्हें अता करेगा। फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूअ वल खौफ़ बिमा कानू यस्नऊन। आओ मेरे अजीज़ भाइयों, तफसीलात का वक़्त नहीं है, इन सारी कहमकरनियों को, बगावतों को, सरकशियों को छोड़ें, अपने आप को अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का मुतीओ फरमा बरदार बनाएं। जब आप अल्लाह के साथ खालिस हो जाएंगे इंशाअल्लाह फिर ये सारी नेमतें आपके लिए फ़ायदे का बायस हैं। और जब कौमें इज्तिमाई तौर पे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की बगावत करती हैं तो फिर इस किस्म के अज़ाब आया करते हैं। अल्लाह हमें हमेशा साया आतफत में रखे, अपनी रहमतों की बरखा में रखे, हमारी कमियों कोताहियों से दरगुजर फरमाए और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें अपनी तरफ रजू करने की तौफीक अता फरमाए। आफात से, मुसीबतों से, सैलाबों से अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमारे लिए काफ़ी हो जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।